द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक की भाजपा सरकार में बड़ा बवाल हुआ है। कर्नाटक में भाजपा सरकार के मंत्री ही खुद धरने पर बैठ गए, बगावत कर दिए। उन्होंने जो बिगुल फूंका है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ, और उनका यह मानना है कि यह सरकार काम नहीं कर रही है। तभी तो वो सारी रात धरना पर बैठे रहे, वहीं सोए वहीं धरना देते रहे, और यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो को शेयर किया है वाईएसआर ने। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने जो लिखा, सबसे पहले वो देखिए आप। उन्होंने लिखा, बीजेपी ऑन मिनिस्टर श्री रामुलु इन कर्नाटका प्रोटेस्ट ऑल नाइट अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट ओवर नॉन कंप्लीशन ऑफ अ कैनल रिपेयर वर्क इन बेल्लारी कर्नाटका, येट सर्टेन मीडिया हाउसेज चूज टू स्टे साइलेंट। कर्नाटक की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए वाईएसआर ने उस वीडियो को शेयर किया जो अपने स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के अपने ही मंत्री को सारी रात नहर के काम को पूरा कराने के लिए धरने पर बैठना पड़ा, वो वहीं सोए जब तक कि काम नहीं करवा लिया। ऐसे यह सरकार सुनती नहीं है। इसको लेकर खूब बवाल हुआ है। कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। उन्होंने पूछा भी है कि सरकार खुद की नहीं सुन रही तो आम जनता के मामलों को भी तो दरकिनार ही कर दिया जाता होगा। इस संबंध में खबरें भी कई जगह चली हैं। हम आपको पत्रिका की वो खबर दिखाना चाहते हैं जिसमें सारी रात यह हाई वोल्टेज ड्रामा चला। कर्नाटक की भ्रष्ट भाजपा सरकार के खिलाफ उनके ही मंत्री धरने पर बैठ गए। उन्होंने बिगुल फूंक दिया कि भाई ऐसे काम नहीं होता है, और यह सरकार पहले भी मान चुकी है कि अब ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले पत्रिका की खबर देखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। विवाद क्या हुआ अब देखिए। कर्नाटक में भाजपा की सरकार है और मंत्री भी इनके हैं। जिस विभाग की समस्या है उस विभाग में भी मंत्री होंगे। इसी में हेडलाइन लिखा गया है, वेदावती में सियासी हाई ड्रामा, श्री रामुलु ने नहर के किनारे बिताई पूरी रात। इसमें लिखा हुआ है, तुंगभद्रा नदी निचली नहर के खंभों की मरम्मत के काम को लेकर प्रशासन और राजनीतिक दल के बीच जबरदस्त खींचतान। नहर में पानी डालने की मांग पर डाला डेरा। श्री रामुलु जो मंत्री जिन्होंने धरना दिया, जो अपनी सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन करने बैठ गए, उन्होंने कहा पानी नहीं छोड़ा तो किसानों को भारी नुकसान होगा। आंध्र प्रदेश के श्रम मंत्री और विधायक रेड्डी भी वहां पहुंचे। बड़ा सवाल यह है कि श्री रामुलु जो खुद वहां पर मंत्री हैं कर्नाटक की भाजपा सरकार में, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। प्रशासन नहीं सुन रही। प्रशासन किसके इशारे पर नहीं सुनती है? सरकार के इशारे पर, कैबिनेट के इशारे पर। खुद कैबिनेट में शामिल हैं और इन्हें अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कर्नाटक की भाजपा सरकार जनता का कितना ख्याल रखती होगी। इस खबर ने सारी चीजों से पर्दा उठा दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में भाजपा सरकार के मंत्री श्री रामुलु जिन्होंने धरना दिया अपनी सरकार के खिलाफ, उन्होंने 29 अक्टूबर को भी इस जगह का दौरा किया था और उस वक्त किसानों को उन्होंने वादा किया था कि 1 नवंबर से पानी छोड़ दिया जाएगा। वहीं मंगलवार दोपहर को बताया जाता है कि जिला प्रभारी मंत्री भी श्री रामुलु मौके पर पहुंचकर घोषणा की, जब तक नहर में पानी नहीं जाएगा तब तक वहीं डेरा डालेंगे। और फिर वहां पर उन्होंने कहा कि हमारे आने के बाद जो काम लेट होता वह समय से हो गया, इसलिए हमने धरना दिया। मतलब साफ है कि इन्हें भी इस बात की भनक है, समझ है कि इनकी सरकार, इनका सिस्टम काम नहीं करता है जब तक कि कोई दबाव ना दे। और कर्नाटक की भाजपा सरकार दबाव दे नहीं पाती है। शायद उन्हें भी जनता के हितों की कोई चिंता नहीं है, किसानों की कोई चिंता नहीं है। इसी कारण से इतना बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा होने के बाद ही आखिरकार नहर में पानी छोड़ा गया। अगर यह नहीं हो पाता तो कम से कम 3.5 लाख हेक्टेयर किसानों के फसल जो है बर्बाद हो जाते। वहीं जब कैबिनेट मंत्री ने धरना देना शुरू किया तो कांग्रेस ने भी चुटकी लेने में देरी नहीं की। कांग्रेस ने पूछ दिया, भाई डबल इंजन सरकार में कौन विरोध कर रहा है? एबीपी न्यूज की यह खबर देखिए। इसमें हेडलाइन है, कैबिनेट मंत्री ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेस ने पूछा, डबल इंजन सरकार के विरोध की जरूरत क्यों पड़ी? जब केंद्र में भी भाजपा सरकार, कर्नाटक में भी भाजपा सरकार, तो भाई किस बात का विरोध चल रहा है यहाँ पर? इसी को लेकर देखिए खबर में कांग्रेस ने क्या चुटकी ली है वो हम आपको दिखाते हैं।
इस मामले में एबीपी न्यूज ने लिखा कि कर्नाटक के परिवहन मंत्री के इस एक्शन ने कांग्रेस को राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया। विपक्ष ने बिना मौका गवाए बीजेपी पर हमला बोला। इसे लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर उत्सुकता व्यक्त करते हुए पूछा कि उन्हें अपनी ही पार्टी की डबल इंजन सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई। इस मामले को लेकर कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने आगे कहा कि क्या आपने श्रीरामुलु अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध किया है? अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ? कैबिनेट को अपनी ही डबल इंजन सरकार के खिलाफ विरोध करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है? तो क्या यह सरकार केवल लोगों को दरकिनार कर रही है? कांग्रेस लगातार राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ सरकारी टेंडरों पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाती रही है। बीजेपी मंत्री के धरने ने कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का एक और मौका दे दिया। कर्नाटक की भाजपा सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार कहा जाने लगा है। अब इससे समझ सकते हैं कि कर्नाटक की क्या स्थिति भाजपा वालों ने कर दी है। बीते कुछ महीने पहले ही उसमें एक ऑडियो वायरल हुआ था। वह कर्नाटक में भाजपा सरकार के एक मंत्री का था, जिसमें बातचीत हो रही थी और वह कह रहे थे कि सरकार काम नहीं कर रही है, किसी तरह 7-8 महीना मैनेज करना है। हमको पता है कि किसी तरह बस मैनेज किया जा रहा है, काम कोई नहीं कर रहा है। और जाहिर तौर पर जब इस तरीके से कर्नाटक में भाजपा सरकार के मंत्री को ही धरना पर बैठना पड़ जाए, कैबिनेट मंत्री को धरना पर बैठना पड़ जाए, तो बीजेपी का ही यह मजाक है। बीजेपी खुद भी काम नहीं करती है। उनके कैबिनेट का कोई नेता चाहता है कि किसानों के हित में कोई काम हो जाए, तो वह भी होने देना नहीं चाहती है यह सरकार। अब 40% कमीशन का जो आरोप लग रहा है, इस बातों से और भी वजनदार हो जाता है कि वाकई में यह सरकार बिना घूस खाए, बिना कमीशन लिए कोई काम आगे नहीं बढ़ाती है। तभी तो नहर के मरम्मतीकरण के लिए और पानी छोड़ने के लिए परिवहन मंत्री को यानी श्रीरामुलु को वहां पर धरना देना पड़ा। और जब तक वो बैठे रहे, काम करवाते रहे, अगर शायद नहीं बैठते तो काम में और भी देरी हो सकती थी, किसानों को बड़ा नुकसान हो जाता। ऐसे में कर्नाटक की भाजपा सरकार पूरी तरीके से बेनकाब होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अब उनके मंत्री ही बगावत पर उतर आए हैं। कर्नाटक की भाजपा सरकार के तमाम विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। वो तो इक्के दुक्के ऐसे मंत्री हैं जो अपनी सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, विरोध करके अपना काम करवा रहे हैं, जनता के हित को आगे रखकर उनके काम को निपटाने में लगे हैं। नहीं तो यह सरकार तो पहले से ठान रखी है कि काम नहीं करना है। 40% कमीशन लिए बिना यहाँ काम नहीं होता है। तभी तो हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि यह सरकार तो कमीशन लेती है, ठेकेदारों से कमीशन लेती है, महंतों से कमीशन लेती है, स्कूलों से कमीशन लेती है, ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। तभी तो हाल ही में यह भी खबर आई थी कि कैसे प्राइवेट स्कूल के मालिकों ने प्रधानमंत्री को ही चिट्ठी लिख दी थी, जिसमें शिक्षा मंत्री के कारनामे और शिक्षा विभाग के काले चिट्ठे को उन्होंने उजागर करते हुए प्रधानमंत्री से सख्त कार्रवाई की अपील तक कर दी थी। लेकिन अब देखना यह होगा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। हालांकि समय तो निकलता जा रहा है, कर्नाटक में भी जल्द ही चुनाव भी होंगे। क्या वहां पर सत्ता बदलेगी या भ्रष्ट भाजपा सरकार विक्रम लगा करके फिर से सत्ता में आने की कोशिश करेगी? क्योंकि अब इनके ही मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ बेबाक प्रदर्शन करने लगे हैं, जमकर विरोध जताने लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।